गुलाबो इनका नाम है। और अगर आप बस थोड़ा सा फ्रेम से हट जाएं, कैमरा यहाँ से आप देख सकते हैं, गुलाबो पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपको बता दें कालबेलिया डांस ये करती हैं और इनकी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहानी एक बच्ची की भी है जो पैदा हुई, जिसको तुरंत दफना दिया जाता है, लेकिन मौसी बचा लेती हैं। तो गुलाबो जी से हम खुद ही बात करते हैं। और गुलाबो जी, आप प्रेरणा की स्रोत हैं, क्योंकि कालबेलिया डांस आप ही से शुरू हुआ है। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए पहले अपनी कहानी के बारे में, किस तरह से पैदा होते ही बच्ची को दफना दिया जाता है आपको और फिर मौसी बचाती है, क्यों हुआ, क्या परिस्थिति थी, क्या कहानी थी? नमस्कार आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और NDTV को कि आपने हमें बुलवाया और यहाँ पे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, उसके लिए। आप जो राजस्थान में पधारे उसका बहुत बहुत वेलकम आपका। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो समाज में जो है वो समाज जो है हमारा कालबेलिया समाज से हूँ, सपेरा समाज से हूँ मैं। और हमारे समाज में बेटियों को नहीं रखते थे। उसका यही था कि हम जंगल में रहते हैं और गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य हैं। हमारे पास में घर नहीं होता था और नई जगह होती थी, घर घर जाके भीख मांगना, सांपों को नचाना, बीन बजा के, बस यही काम होता। तो समाज ने ये डिसाइड किया सदियों से, आज से नहीं सदियों से, कि बेटी को नहीं रख के और अपन खाली लड़के हो जाते तो ठीक है, नहीं तो बेटियों को नहीं रखेंगे, कहाँ से शादी करेंगे, कहाँ से उसकी रखवाली करेंगे और कहाँ से उनको सब कुछ देंगे। तो बस ये सोच के और अपनी गरीबाई के कारण उन्होंने, खाली गरीबाई के कारण था कि बेटियों को नहीं रखेंगे। तो जैसे ही जन्मते थे नाड़ा नहीं काटते थे, जन्मते ही उनको जिंदा ही ज़मीन में गाड़ देते थे। ये हमारे सदियों से चलता हुआ आ रहा था। और उसी समाज में मैं जन्मी और मेरे पापा माता के पुजारी थे। पापा ने कहा कि नहीं, मैं बेटियों को नहीं मार सकता। जिस बेटी के पेट से जन्म लेते हैं, जो बेटी वंश बढ़ाती है, जो बेटी की पूजा करते हैं, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, दुर्गा माता, उनकी पूजा करते हैं, धरती माता, उनको कैसे अपन मार सकते हैं। तो मेरे पापा का ये सोच था और इसी सोच के कारण पापा बेटियों को नहीं मारते थे। तो मेरे से पहले 3 बहनें थी, 3 भाई, 7वां नंबर मेरा हुआ। धनतेरस का दिन मेरा जन्म हुआ और मेरे पापा उस रोज़ घर पे थे नहीं। मेरा जन्म हुआ समाज की औरतों के हाथों में और उन्होंने जन्माया और उन्होंने कहा कि इनकी तो 3 बेटियां हैं, अपने ऐसे करते इस लड़की को गाड़ देते हैं, पापा को पता नहीं चलेगा। तो मम्मी को बताया नहीं और नहीं पापा को बताया और मेरे को ले जाके जंगल में गाड़ दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरा बच्चा हुआ था, रोया था, पर गया कहाँ। तो समाज की औरतों ने कहा कि बहुत है तेरे 3 बेटियां, फिर और क्या चाहिए। हमने ज़मीन में गाड़ दिया उसको ले जाके जंगल में। तो मेरी माँ रोने लगी। मेरी मौसी थी साथ में, उनको पूछा कि कहाँ गाड़ा, मुझे बता दे। तो मेरी मौसी ने कहा कि अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तो इस तरीके से हमारे समाज की औरतें धमका के चली गई और मेरी मौसी मेरी माँ के बीच में बात हुई। मेरी माँ ने कहा कि वो बेटी चाहे तू रख लेना, लेकिन उसको एक बार बता दे। तो मेरी माँ और मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी, 5 घंटे हो गए, अब कहाँ वो जिंदा मिलेगी। लेकिन मेरी माँ ने ठाना कि नहीं, मैं एक बार उस बच्ची को देखना चाहती हूँ, जो बच्ची मेरे पेट में 9 महीने रही है, बस मैं उसको देख लूँ एक नज़र, चाहे वो मरी हो चाहे जिंदा हो। और मेरी आत्मा कहती है कि वो मुझे जिंदा ही मिलेगी। इस विश्वास के साथ मेरी माँ के साथ रात की 12 बजे, 7 बजे मेरा जन्म हुआ था और 12-1 बजे वो रात को गई और उस जंगल में जाके मेरी मौसी ने बताया, जब खोद के निकाला मेरे को वापस खड्डे में से, तो मेरी सांसें चल रही थी और मैं मेरी माँ को जिंदा मिली। 5 घंटे तक आप को दफना दिया था, उसके बाद निकली और आपने इतना नाम कमाया। हाँ, पूरे राज्य का नाम किया, कालबेलिया डांस किया। और सबसे अहम बात, आपके पिता बहुत प्यार करते थे और आपका नाम, असली नाम धनवंतरी है। ज़रा बताइए कि पिता का सपोर्ट, पिता का स्नेह इतना मिला, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था कि आप यहाँ तक पहुँचे। तो जब पापा को पता चला कि मेरे को गाड़ दिया था और जब मेरे को निकाल के लेके आए, तो समाज के लोग सारे खिलाफ हो गए कि ये तो मुर्दा लड़की को लेके आए। तो मेरे पापा जो थे, मैं 6 महीने की थी, तो मेरे पापा साथ लेके जाते थे। समाज का कहना था कि इसको मरना है। मेरे पापा कहते कि नहीं, ये हमारी बेटी नहीं है, धरती माता की बेटी है, इसकी मैं रखवाली करूँगा। तो पापा मुझे 6 महीने के बाद, जब मैं 6 महीने की हो गई, तो सांपों के साथ टिपारी में बिठा के पापा सांपों को नचाने जाते तब लेके जाते थे। और बस मैं पापा के साथ ही पली बड़ी, सांपों का झूठा दूध पी पी के बड़ी हुई। और 2-3 साल की हो गई तो मैं उन बीन के ऊपर जो सांप नाचते थे उनको देख देख के मैंने वो डांस सीखा और मैंने डांस स्टार्ट कर दिया। जब मैं 7 साल की उम्र में मेरे को पुष्कर में डांस करने का मौका मिला, औरतें लेके गई थी ऐसी छुप छुपा के,
और वहाँ पे मैं डांस कर रही थी और वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने देखा और मेरे को इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया शाम को और हम लोग वहाँ गए। औरतें औरतें मिलके ही गई, 2 रोज़ वहाँ डांस किया। तीसरे रोज़ समाज वालों को पता चला कि लड़की तो तख्तों पे डांस करके आई है। समाज के लोगों ने मुझे समाज से बाहर कर दिया, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, मैं समाज से बाहर हो जाऊँगा लेकिन मेरी बेटी का डांस बंद नहीं करवाऊँगा। ये करती, इसकी मर्जी से जो कर रही है वो करने दो। तो मेरे पापा हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। हम अजमेर पुष्कर छोड़ के, भी अजमेर पुष्कर की हूँ, अजमेर पुष्कर छोड़ के हम लोग जयपुर आ गए और जयपुर आकर फिर हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और 4-5 साल मैंने प्रोग्राम किया। पूरा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सब जगह में गई और फिर उसके बाद 85 में मुझे मौका मिला अमेरिका जाने का। वाशिंगटन गई मैं, 2 महीने और 5 दिन से वहाँ से मैं आई वापस। तब मैंने देखा कि समाज के लोग मुझे समाज से बाहर कर रखा था, लेकिन जाने से 1 रोज़ पहले मेरे पापा गुजर गए थे। फिर भी मैं अपने देश के लिए गई और मैं इस कला के लिए मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि नहीं, मेरे पापा मेरे लिए लड़ रहे हैं तो मेरे को जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वहाँ गई और जब वापस आए तो समाज के लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए कि बेटा आपको हम वेलकम करते हैं, और आपने बोला हमारा बहुत नाम किया है। और पता है आपको, समाज के लोगों को लोग चाय देते हैं, पास में बिठाते हैं और एक चेयर पे बिठाते हैं, कहते हैं तुम्हारे समाज की बेटी विदेश गई हुई है। बिल्कुल गुलाबो, आपकी कहानी सुनकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की नेत्री यहाँ पर आ रही हैं। तो जैसे ही वो आएंगी तो वहाँ पे भी हम अपनी स्क्रीन्स को वहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन तब तक जो कालबेलिया डांस है वो आप ही ने ही शुरू किया। और वो कैसे बढ़ रहा है आगे, ज़रा बताइए। फिर मैंने ये कालबेलिया डांस एक तरीके से मेरे साथ ही कालबेलिया डांस जन्मा और इसका जन्म हुआ मेरे से स्टार्ट हुआ है डांस, गाना और ये ड्रेस। और अभी मेरा डांस जो है पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ऑनलाइन सिखाते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में मालूम है कि कालबेलिया डांस नहीं होता तो वो फंक्शन ही नहीं होता। तो सब जगह ये डांस चल रहा है और मेरी बेटियां कर रही है। समाज की लड़कियां, जिस लड़कियों को गाड़ा जाता था आज वही लड़कियां घर चला रही है, अपना वंश जो है वो आगे बढ़ा रही है। और जब अमेरिका से वापस आई तो समाज के लोगों ने कहा कि गुलाबो हमारी बेटियों को सिखाओ। मैंने कहा आप बेटी रखते ही नहीं हो, कहाँ से सिखाऊं। तो अमेरिका जाके आने के बाद बेटियों की जान बची, कोई बेटियों को नहीं मारते आज, और उन बेटियों को आज आज़ादी है, वो आज घूमती है, फिरती है, आज अपना प्रोग्राम करती है, देश का नाम करती है। तो मैं चाहती हूँ, हर माँ को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर हिम्मत रखो, आप भी अगर ये ठान लो कि बेटा हो चाहे बेटी हो, मम्मी और पापा दोनों ठान ले और आप उनको आने दे, राजस्थानी या हिंदुस्तानी नागरिक होने दे, तो आपके घर में भी गुलाबो जैसी बेटी हो सकती है, देश का नाम कर सकती है। तो बेस्ट मैं हर माँ को यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी माँ की जैसे स्ट्रांग बने तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगा। आप बच्चियों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, लिखाएं और उनको आगे लेके जाएं। थैंक यू। बिल्कुल गुलाबो, जो ये समाज में विकृति है बहुत हद तक गई भी है, तमाम सरकारें कोशिश भी करती हैं, लेकिन माता पिता के मन में कुछ जगहों पे ये धारणा है कि बेटी हो गई, ये कम हुई है। आपका क्या आंकलन है, क्या सोचते हैं आप? आज हमारे घर में जो बेटा होता है ना तो ये कहते हैं कि ठीक है, लेकिन बेटी होती है ना तो ये कहते हैं कि 2 घर निभाने वाली, 2 घर की पेट पालन करने वाली बेटी हुई है हमारे। वो ससुराल को भी कमा के खिला रही है, पियर को भी कमा के खिला रही है। तो बेटी होने पे बहुत गर्व होता है हमारे। मेरे खुद के 3 बेटियां, मेरी माँ के, मेरे पापा के, हम 5 बहनें। आज हमारे पुष्कर में मेरा भाई है चाचेरा, उसके मतलब 2 बेटी पहले थी और उसकी बहनों को गाड़ दिया था, और आज पता है आपको 1 लड़का और 10 बेटियां हैं उसके। तो बहुत खुश है आज जब बेटी होती है और हम लोग बहुत वेलकम करते हैं। हमारे घर में यही कहते हैं कि हमारे धनवंती हो गई है, हमारे गुलाबो हो गई है, सब यही कहते हैं। बिल्कुल ये हो गई है। आप सरकारों से क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से इस ओर और सजगता से बढ़ा जा सकता है? आपके अपने परिसर में आपने बताया परिवारों में बदलाव आया है, लेकिन अभी भी इस पे काम होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है काम होना कि हम लोग हमारे स्तर पे, हमारे बलबूते पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम सरकारों से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की हेल्प करें। हम स्कूल बनाना चाहते हैं और वो स्कूल में मदद करें, और उसमें हम प्रॉपर में ये डांस सिखाना चाहती हूँ, प्रॉपर उनको पढ़ाना चाहती हूँ, प्रॉपर उनको जो हमारी ज्वेलरी है, हमारा ट्रेडिशनल है, वो मैं उनको बताना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े। तो सिर्फ सरकार हमारी मदद करेंगी तो वो स्कूल बन जाए तो हम प्रॉपर डांस करेंगे। हमारे जो बच्चियां पढ़ती है उनको फ्री कर दें, क्योंकि पैसे दे के बच्चे 5वीं 6वीं 10वीं तक पढ़ सकता है, लेकिन वो आगे कॉलेज तक नहीं जा सकता। तो बहुत सारी परेशानियां आ रही है, कहाँ से बिजली का बिल देंगे, कहाँ से। कलाकार, फोक कलाकार होता है, वो रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी पीता है,
उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। गांव में लोग भीख मांग के आज पढ़ा के बच्चों को कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई थानेदार बन रहा है, कोई वकील बन रहा है। और ये भी है सरकार से कि हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो बच्चे भीख मांग के जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे पढ़ लिख के भी भीख मांग रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। अंत में वैसे स्टेज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कालबेलिया डांस के कुछ कर सकती हैं, जो युवा पीढ़ी है, ये जनरेशन है, उसको पता लगे कि क्या होता है, या आपको संगीत चाहिए होगा? जी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। मैं गाना गा के बताती हूँ। मेरा जो गाना मैंने गाया है और वो जो गाने पे ये डांस फेमस हुआ है, मैं वही करके बताती हूँ और मैं गा के भी बताती हूँ। जो गाना है मेरा, मेरी बेटी और हम दोनों गाएंगे, और बेटी गाएगी और मैं डांस करूँगी थोड़ा सा। अरे रे 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 कालियो गयो रे बड़ो मेला, मेरी कालियो गयो रे बड़ो मेला, रिलायो काली लाकेड़ी। अरे रे 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 मोटर पड़ी रे पड़ी, दरना वेरे मोटर पड़ी रे दरना वेरे जयपुर जा बालो कोनी। अरे रे 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 मैं तो छप्पन चूरी रे मतवाली रे, मैं तो छप्पन चूरी रे मतवाली रे, दिल को चीर डालूंगी। अरे रे 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 रे। थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया सबके सामने आने का और हमारा चेहरा दिखाने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ मैंने डांस का एक्शन नहीं किया, लेकिन मैं करके बता देती हूँ आपको। थैंक यू।